हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या रहने वाले हैं इस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर, आपके साथ के कनेक्शन को लेकर। व्यूअर्स, आपको बस इतना याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है। बजाय हर एक बात में अपने आप को फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि लड़का लड़की, मैरिड अनमैरिड, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है आप बेझिझक होकर देख सकते हैं। फोकस बस और बस आपको अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है। ठीक है व्यूअर्स, अगर रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, क्लेम ज़रूर से कीजिएगा। अगर आपको कोई भी फीलिंग्स इनकी आपको लेकर पॉजिटिव दिखाई देती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट थॉट्स बताइए डिवाइन, आखिर ये पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे हैं, गाइड कीजिए। ब्लैक फ्लावर, फ्रेग्रेंस, रिग्रेट, रिवेंज, अलोन इन द वर्ल्ड एंड बॉटम है आर्टिफिशियल हार्ट। ओके, नंबर्स यहाँ पे व्यूअर्स देखिए मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। आपका एज ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकता है। 16, 5, 23, 6, 12, 7, 5, 3। मंथ वाइज अगर मैं बात करूँ तो व्यूअर्स यहाँ पे हो गया आपका जुलाई, मई और जून एंड मार्च मंथ। तो आपसे ये इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे ये इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, आप इस मंथ में मिले, इसी मंथ में आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए, तो ऐसे करके आपको ये लेना है। देखो मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, जितना आप इस पर्सन को लेकर एकदम प्योर हार्ट रखते थे, मतलब आपका दिल इनको लेकर जितना सच्चा रहा है शुरुआत से ही, ठीक है, उतना आपने ये चीज़ें महसूस करी होंगी कि इनका दिल आपसे नहीं जुड़ पाया। मतलब किसी न किसी पॉइंट पर आपको ना इनके ऊपर डाउट्स रहे, कोई भी हरकत इनकी आपको शक के घेरे में इन्हें खड़ा कर ही देती थी। आपने ये चीज़ें महसूस करी होंगी, या ये भी आपने देखा होगा समय के साथ साथ कि जितना आप इनसे कनेक्ट हो पा रहे हो उतना इनका दिल आपको लेकर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब एक आर्टिफिशियलिटी आपको उस पर्सन की तरफ से दिखाई दी कि किसी पॉइंट पर ये ना सिर्फ जस्ट शो ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप इनसे मैरिड हो, अनमैरिड हो। और इवन आपने इनमें ये नोटिस भी करा होगा कि ये पर्सन अपने आप को दुनिया में एक अकेला ऐसा इंसान मानते रहे हैं या मानती रही हैं कि इनकी टक्कर वाला कोई भी नहीं है। मतलब जो इनके पास है, चाहे एबिलिटी हो, खूबसूरती हो, पैसा हो, स्टेटस हो, परिवार हो, जॉब हो, वो बस इन्हीं के पास है। ये अकेले ही वर्ल्ड में ऐसे इंसान है जो ये डिज़र्व करते थे इसीलिए इन्हें मिला, कोई और डिज़र्व करता नहीं था इसीलिए उन्हें नहीं मिला। ये चीज़ें भी आपने इनके अंदर बहुत ज़्यादा नोटिस करी होंगी। और ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं जैसे आप जितना ज़्यादा इस पर्सन को लेकर सच्चे रहे हो, आपका दिल इनको लेकर सच्चा रहा है, आपने जितनी बार अपनी तरफ से इस रिश्ते को, इस इंसान को अपनी सच्चाई, अपनी ऑनेस्टी दिखाई है, आपको वहाँ से हमेशा इनको ना लेकर ना शक रहने लगा। मतलब शुरुआती तौर पर भले आपके मन में ये चीज़ें नहीं आई हो, लेकिन बाद में आपके मन में ये चीज़ें घर करने लगी। ये इंसान बार बार आपकी नज़रों में एक शक के घेरे में आपके आने लगे, और वो चीज़ें ना आपको इनसे अलग और ये आपसे अलग होने शुरू हो गए। देर रात ना इन्हें इसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं रिग्रेट रहने वाला है, या रिग्रेट भी हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि देखो, अपनी गलती, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है उसे अपनी गलती पता नहीं है कि मैंने कहाँ गलत करा और क्या गलत करा। तो यहाँ पर ना देर रात इस पर्सन को कुछ ऐसा ही फील होगा जो इन्हें रिग्रेट की तरफ लेकर जाएगा, जो इन्हें उसी शक के घेरे में, जिसमें आप इन्हें बहुत पहले से खड़ा कर चुके हो ना, उसी शक के घेरे में खड़ा कर कर इन्हें गिल्टी खुद से फील कराने वाला है, जिसे हम क्लैरिफाई करेंगे आखिर ऐसा क्यों, क्या, ये सब चीज़ें हम टैरो से देखेंगे।
ऐसे भी चांसेस देख पा रही हूँ कि शायद अब आपने ना अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें करनी शुरू करी हैं जो इस पर्सन की बर्दाश्त से बाहर है, सोच से बाहर है, उम्मीद से बाहर है, या उन सभी चीज़ों को ये पर्सन इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर देख रहे हैं कि आप यहाँ पे शायद इनसे किसी तरह का बदला ले रहे हो। जो इन्होंने आपके साथ गलत करा, गलतियाँ करी, उन सभी चीज़ों का अब आप इनसे बदला ले रहे हो, और वो चीज़ें भी टैरो से देखी जाएंगी कि आखिर इन्हें ऐसा क्यों लग रहा है या क्यों ये पर्सन इस तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें हैं। इवन इन्हें ऐसा भी काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है, इस एनर्जी में ये फील कर रहे हैं कि भले इन्होंने बहुत अभिमान लेकर, ईगो लेकर अपने मन को सेटिस्फाई कर लिया हो, अपने ईगो को भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा कर लिया हो, सेटिस्फाई कर लिया हो, लेकिन इस घमंड के चलते इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में ही एक अलग ही अपने आप में अकेलापन, खालीपन पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अकेले से पड़ गए हैं। ये एक अकेलापन इस पर्सन को धीरे धीरे कर कर निगलता जा रहा है, तो वो एहसास भी इस पर्सन को करंट में हो रहा है। तो बड़ी ही ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की, जैसे इनका मन घबराहट फील कर रहा हो, घबराए जा रहा हो, और आपके अंदर एक अलग ही मतलब एक उम्मीद से बाहर वाले बदलाव इन्हें नज़र आ रहे हैं, जिसका शायद इन्हें अंदाज़ा नहीं था। तभी तो ये ऐसा सोच बैठ रहे हैं कि भाई आप इनसे किसी तरह से बदला ले रहे हो, या बदला लेने तक की आप सोच रहे हो, या कहीं आप सोचने तो नहीं वाले हो। तो ये चीज़ें इन्हें अलग ही डिप्रेशन में लेकर जा रहा है, अलग ही घबराहट की तरफ लेकर जा रहा है। तो सभी चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं व्यूअर्स, ठीक है। मैं राशियाँ भी आपको बताऊंगी, जो जो मुझे यहाँ पे राशियाँ दिखाई देंगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ब्लैक फ्लावर फ्रेग्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं ब्लैक फ्लावर फ्रेग्रेंस को लेकर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। द डेविल, क्वीन ऑफ कप्स, डेविल की एनर्जी है भाई। कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है यहाँ पे व्यूअर्स। नंबर 15, नंबर 13 ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि 6 एंड आपका 4। जितना ज़्यादा आप इस पर्सन को लेकर इमोशनल हुए थे एक वक्त पे, जितना ज़्यादा आपने अपनी तरफ से इन्हें अपना प्यार, अपनी ऑनेस्टी, अपना भरोसा दिया, आपको उतना ही उधर की साइड से ये चीज़ें महसूस हुई होंगी कि आपके प्यार को यहाँ पे बांधा जा रहा है, आपके प्यार को यहाँ पे हल्के में लिया जा रहा है, या एज अ डिफ़ॉल्ट लिया जा रहा है। मतलब आप यहाँ पे कर रहे हो लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बेसिकली एक ये सोच बनाए हुए थे, या इनकी एक वक्त पे ये सोच बन गई थी कि ये डिज़र्व करते हैं। आप जो इन्हें दे रहे हो वो तो इनका है ही है, ये तो ये डिज़र्व ही करते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो पावर है, वो जज्बा है, वो स्ट्रेंथ है, वो औहदा है। तो यहाँ पर ना देर रात ये पर्सन अपने उस डार्क साइड से कहीं ना कहीं मिलन करने वाले हैं। वो डार्क साइड जो इनका आपके ऊपर कहीं ना कहीं हावी होना शुरू हो गया था, आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, आपकी फीलिंग्स को ये मानना शुरू कर दिया था कि ये तो आपका, इनका है ही है, आप जो दे रहे हो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई और भी अगर आपकी जगह होगा या होगी तो वो भी ऐसे ही इन्हें प्यार करेगा या करेगी, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं। तो देर रात इस पर्सन को अपना वही डार्क साइड का जो आईना है, वो जो एक काला दिल इनका बन गया था, वो इन्हें दिखाई देने वाला है कि वो काले दिल की वजह से ही आपने अपने इमोशंस, अपने प्यार को अपनी तरफ खींच लिया, और आपने अपने अंदर एक गजब का बदलाव यहाँ पर लाया। यानी कि आप इस पर्सन को देख लिए, आपने इन्हें परख लिया, आपने ये चीज़ें जान ली कि ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान बाहर से जैसा है वैसा ही अंदर से हो। आपने इस पर्सन के अंदर के दिल को जाना, समझा, और वो चीज़ें देखो तभी तो पता चलती हैं जब आप इंसान के साथ रहते हो, उसे परखते हो। इस पर्सन को वही फील हो रहा है व्यूअर्स कि आप इन्हें परख लिए हो, आप इनके काले दिल को परख लिए हो, इनके इंटेंशंस को परख लिए हो, और यही रीज़न यहाँ पे बन रहा है कि आप अपने इमोशंस को अब बहुत ज़्यादा कंट्रोल में कर रहे हो, बजाय यहाँ पे अपने इमोशंस इस पर्सन पर न्यौछावर करने के। तो वो फीलिंग्स मुझे इस पर्सन की साफ साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। रिग्रेट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए, डिवाइन गाइड टीचर बताइए।
10 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम है आपका 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, नंबर 10 एंड नंबर 4 ये मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखिए व्यूअर्स, मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ ये पर्सन डेफिनेटली ना अकेले नहीं है, इनके आसपास लोग हैं और ये जो भी लोग हैं ना उन लोगों को इन्होंने ही चुना है। उन्हें चुनने का जो भी डिसीजन था वो इनका खुद का था, लेकिन ये पर्सन ना यहाँ पर उन्हीं लोगों को चुनकर यहाँ पर संतुष्ट नहीं मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी एक इमेजिनेशंस में है कि इनके पास आपका जो ऑफ़र कभी एक वक्त पे आया करता था वो ऑफ़र इनके पास आए। ये पर्सन इस पल में, इस घड़ी में कुछ इस तरह की एनर्जी में है जैसे अपने फैसले तो इन्हें असंतुष्ट कर ही रहे हैं और जो भी इन्होंने फैसले लिए, जो भी इन्होंने जिम्मेदारियां ली या जो भी इन्होंने अपने आसपास जिम्मेदारियां इकट्ठी करी, वादे करे, ये उन्हें फिर से रिपीटिवली जो है वो एनालाइज कर रहे हैं, उन्हें सोच रहे हैं, उन पर पुनर्विचार कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा ये पर्सन उन चीज़ों को रिपीट एंड रिपीट सोच रहे हैं उतना ज़्यादा इनके हिस्से रिग्रेट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी फैसला था वो इनका था, इन लोगों को चुनने का फैसला इनका था जो इन्हें अब जाकर यहाँ पर असंतुष्ट कर रहा है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपने इन्हें चुना जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक वक्त पे ये समझ में आया आपने गलत इंसान को शायद अपनी लाइफ में चुन लिया, जो आप पर भरोसा नहीं कर रहा या कर रही, या जिस इंसान ने अपने आप को ही पूजा है, आपको देखा ही नहीं है। तो एक वक्त पे आपने जब इन्हें परखा, जाना, तो आप यहाँ पे असंतुष्ट हुए, ठीक है। और अब वो पल यहाँ पर इस पर्सन के सामने आ रहा है जिस पल में इन्होंने जिन्हें चुना उनसे ये अपने आप को बिल्कुल असंतुष्ट पा रहे हैं और उस चीज़ का रिग्रेट इन्हें हो रहा है। आपके भी मन में कहीं ना कहीं एक रिग्रेट है कि शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में गलत इंसान को चुन लिया, गलत इंसान से प्यार कर लिया। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ भी यहाँ पर हो रहा है। जिस चीज़ का स्ट्रेस इन्हें आ रहा है, जिस चीज़ का बर्डन इन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा है और जिस चीज़ को लेकर इनके हिस्से सिर्फ और सिर्फ अफसोस ही आ रहा है, जिसे ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिवेंज को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन को देर रात ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मेरे व्यूअर्स उनसे रिवेंज ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं। आखिर किस तरह से उन्हें लग रहा है कि व्यूअर्स उनसे रिवेंज ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए प्लीज़। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। 6 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, नंबर 6 एंड नंबर 3, यानी कि जून एंड मार्च मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखो यहाँ पर मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि आपने शायद यहाँ पे कोई ऐसा फैसला लिया है जिस फैसले ने आपको जीत दिलाई है, जिस फैसले ने यहाँ पे आपको आगे बढ़ाया है, जिस फैसले ने यहाँ पे आपके हिस्से सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट्स लेकर आए हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है आप यहाँ पर आगे इसीलिए बढ़ रहे हो, अपने लिए डिसीजंस इसीलिए ले रहे हो क्योंकि आप अब इनसे इस तरह से बदला लेना चाहते हो। यानी कि ये तो वहीं रह गए और आप आगे बढ़ गए, ये तो वहाँ पर हार कर रह गए, रिग्रेट में रह गए और आप यहाँ पे आगे बढ़ गए अपने फैसले को लेकर। तो इन्हें ऐसा लग रहा है आपकी हर एक एक्टिविटी से व्यूअर्स, बेसिकली आपका हर एक एक्शन, हर एक एक्टिविटी, हर एक मूव इसीलिए है क्योंकि अब आप इनसे बदला ले रहे हो। आप अगर सांस भी ले रहे हो तो इनके मन में ये है कि आप इसीलिए सांस ले रहे हो कि आप इनसे बदला ले रहे हो। तो ऐसा कुछ मुझे इनके हालात अब चलते हुए दिख रहे हैं। बहुत सरप्राइजिंगली एनर्जीज मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है क्योंकि ये पर्सन अब अपने हालातों से खुद फाइट करते रह गए हैं ना, खुद यहाँ पर लड़ते रह गए हैं, इसीलिए ये सभी चीज़ें अब इनके मन में घर कर रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई डिप्रेशन का तो कोई और छोर नहीं होता, तो कुछ ऐसे ही हालातों से अब ये गुजर रहे हैं कि अब आप अगर बाथरूम भी जा रहे हो तो आप शायद इनसे बदला ले रहे हो क्योंकि आप बाथरूम जा रहे हो। तो ऐसा कुछ इनके साथ अब होता जा रहा है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन आखिर व्यूअर्स के पर्सन इस दुनिया में अपने आप को अब अकेला क्यों पा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन अब अकेला क्यों पा रहे हैं अपने आप को इस वर्ल्ड में। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। यहाँ पे द हर्मिट एंड डेथ आया है, नंबर 9 एंड ये हो गया आपका 13 यानी कि 4 नंबर, यानी कि आपका अप्रैल और सितंबर मंथ। वर्गो और स्कॉर्पियो, हो सकता है इस तरह से आप कपल थे।
देखो ये चीज़ें तो है, अब ये पर्सन अपने आप में ज़्यादा रह रहे हैं, अपनी सोच में, अपने इल्यूजन्स में, अपने थॉट्स में ये पर्सन ज़्यादा रह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली इनके पास अब कोई और ऑप्शन भी नहीं है। हाथ में रिग्रेट है, एक हाथ में इनके रिग्रेट है और एक हाथ में इस तरह का थॉट है, आप बदला ले रहे हो। तो ये पर्सन अब इसी एनर्जी में अपने आप को पा रहे हैं कि ये अकेले रह गए, इनके आसपास जो भी चीज़ें थी वो सभी चीज़ें ख़त्म हो गई, और वो सभी चीज़ें जैसे जैसे ख़त्म हो रही हैं उन्हें एक्सेप्ट करना इनके लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। उस सच को एक्सेप्ट करने की हिम्मत इनकी टूटती जा रही है, और यही एहसास इन्हें ये बार बार दिला रहा है कि भाई ये अकेले रह गए, ये अकेले पड़ गए। क्योंकि ये पर्सन आपके पास बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आपके पीछे चलते हुए देख रहे हैं, आपको जीत दिलाते हुए ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन को इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था कि ये कभी, जैसे ये सोच रहे हो कि भाई आप अकेले रह जाओगे, आप यहाँ पे सफ़र ज़्यादा करते रह जाओगे, आपने अगर कोई फ़ैसला लिया तो इसका कहीं ना कहीं जो भी भुगतान है वो आपको करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, बल्कि चीज़ें उल्टी हुई। जैसे गड्ढा खोदा आपके लिए, लेकिन उसमें खुद जाकर ये गिरे, उसमें खुद जाकर ये दफन हो गए। तो कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसा एहसास इस पर्सन का यहाँ पे हो रहा है। देखो हो सकता है ये रीडिंग बहुत लिमिटेड लोगों से रिलेट करे, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैं बस वो बता रही हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव ये सब चीज़ें तो मैं देख ही नहीं रही हूँ, बस मैं जस्ट कार्ड पढ़ रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो आपको ये अपने हिसाब से लेना है। यहाँ पे कुछ लोगों का है कि भाई पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, ऐसा तो मैं कुछ सोच ही नहीं रही भाई, मैं तो जस्ट कार्ड्स पढ़ रही हूँ। यहाँ पे आर्टिफिशियल हार्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में अब लेट नाइट क्या चल रहा है, गाइड कीजिए, बताइए। आर्टिफिशियल हार्ट को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे क्वीन ऑफ बैंड्स एंड 8 ऑफ कप्स आया है, तो बेसिकली ये वाली राशियाँ तो यहाँ पर हो ही गई हैं व्यूअर्स। देखो इन्हें ना ऐसा लग रहा है कि पहले भले आपका जो दिल इनके लिए था ना वो प्योर था, सच्चा था, लेकिन शायद अब वो दिल भी यहाँ पे अब आपने अपना बदल लिया है। अब आपने यहाँ पे क्योंकि अपने लिए जीना सीखा है, आप यहाँ पे अब सेल्फिश बन रहे हो जैसे कि एक कैट, या आप अब अपनी यहाँ पर लीड ले रहे हो क्योंकि आप जान गए हो कि आर्टिफिशियल लोगों के साथ आपका कोई गुजारा नहीं है, या आप इस तरह के लोगों के साथ ना रहना प्रेफर नहीं कर रहे हो। तो इनके दिल में ना ये चीज़ें भी चल रही हैं कि ये क्या आपसे उठकर दूर जाने के बारे में सोच रहे थे, या ये क्या उठकर दूर जा रहे थे। यहाँ तो आपने पहले से ही अपना बैग वैग पैक कर लिया है, या आपने ये डिसीज़न ऑलरेडी ले लिया है। अब आप इनको लेकर अपना वो प्योर दिल जो कभी एक वक्त पे लेकर बैठा करते थे ना, वो अब आप लेकर नहीं बैठे हो। तो ये अगर इस चीज़ की उम्मीद रख रहे हैं कि अभी भी आप इनका वेट कर रहे हो, तो ये इनकी गलतफहमी है। तो कुछ इस तरह के डाउट्स भी इस पर्सन के दिल में चल रहे हैं। ओवरऑल इन्हें ये फील हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी में बदलाव जो भी आया है वो बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसके लिए शायद ये तैयार नहीं थे, जिससे लड़ने के लिए, जिससे फेस करने के लिए ये तैयार नहीं थे। ठीक है, और अब जितना ज़्यादा ये आपसे इमोशनली लेवल पर एक लगाव, एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उतना ही आप उन सभी चीज़ों से एकदम आज़ाद होते हुए, मुक्त होते हुए, या वो कोशिश करते हुए इन्हें फील हो रहे हो। ठीक है, इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं व्यूअर्स इस पल में कि शायद ये ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो। मतलब एक होता है ना, अपने आप को तसल्ली रखना चाह रहे हैं कि शायद यही ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ हो ना। लेकिन वही चीज़ है जो दिख रहा है ना इन्हें अभी इस पल में, इस घड़ी में, वो इन्हें यही एहसास दिला रहा है कि भाई आप में एक बेहतरीन बदलाव आ गया है, और जो भी चीज़ें अब बेकार हो रही हैं वो इन्हीं के साथ हो रही हैं। तो कुछ ऐसा एहसास इस पर्सन को है। चलिए मैं देखती हूँ इस एहसास के साथ आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या चाह रहे हैं इस एहसास के साथ। यू डिज़र्व बेटर। तो एक तरफ ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि शायद तुम
मुझसे अच्छे इंसान को डिज़र्व भी करते थे। तो वही चीज़ें मैंने कही ना कि पहले एक मन में ये ईगो था, आपको ये मिले तो मतलब भई आपकी तो चाँदी चाँदी हो गई। आई एम इनोसेंट आपसे कहना चाह रहे हैं अब इस पल में कि ये निर्दोष हैं। आई नो यू आर द वन, ये जान चुके हैं कि आप ही वो हो जो इनके लिए बने हो। यू आर 1000 माइल्स अवे बट नो वन एल्स इज़ क्लोज़र टू माई हार्ट देन यू आर। कहना चाह रहे हैं कि भले आप इनसे बहुत दूर क्यों ना हो, लेकिन आपसे ज़्यादा दिल के करीब अब इनके कोई भी नहीं है। डोंट लीव मी अलोन, अब मुझे अकेला मत छोड़ो। विल यू हैव माई किड, क्या तुम मेरे साथ बच्चे या फ्यूचर देखना चाह रहे हो या नहीं। येस आई हैव ईगो एंड आई अनब्लॉक यू, तो भाई ईगो प्रॉब्लम ही तो था, तभी तो तुमने ये सभी चीज़ें यहाँ पर फैलाई, पूरा रायता फैलाया। कैन वी स्टार्ट अगेन, आपसे अब पूछना चाह रहे हैं क्या हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं, तो इस तरह से भी आपसे कहना चाह रहे हैं। चलिए ये देखते हैं सिचुएशन के बेस पर आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स आपको किस तरह से गाइड करना चाह रही है। आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। सन, ड्रेसेस एंड गोल्ड। देखो आपसे ना यूनिवर्स ने भी यही बोला है कि आपको ना अब जो भी करना है वो अपने लिए करना है, अपने आप को ध्यान में रख कर करना है और अपने आप से करना है, बिना किसी से उम्मीद करे, बिना किसी से एक्सपेक्टेशंस रखे कि वो आएगा या वो आएगी और वो करेगा या वो करेगी। तो आपसे बोला जा रहा है जो भी करो अपने लिए करो, जो भी करना है अपने आप से करना है और अपने लिए ही जीना है और अपने आप से ही चीज़ों को आपको फिक्स करना है। चाहे ये चीज़ें आपको किसी भी तरह से फिक्स क्यों ना करनी पड़े या किसी भी तरह से जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है ना, तो उसे बस ये समझ लो कि भाई मुझे करना है, ये मेरी ड्यूटी है और बस आपको उसे कर डालना है। तो ऐसा बोला जा रहा है जितनी कम दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखोगे उतने सुखी रहोगे, उतना चैन से आप आगे बढ़ पाओगे या उतने अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी के फैसले भी ले पाओगे। तो ऐसा कुछ यूनिवर्स ये डिवाइन आपको गाइड करना चाह रही है, स्पेशली इस रीडिंग के बेस पर, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो व्यूअर्स। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं अपने आप को इस रीडिंग से और आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास ज़रूर से पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।